नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट के एक मजेदार एपिसोड में। मैं हूँ व्योमा, आपकी मेजबान। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया में एक नई ट्रेंड सेटर की, यस, द नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs की। हम शुरू करेंगे इथेरियम से और फिर बात करेंगे क्रिप्टो पंक्स की, जो NFTs की दुनिया में एक बड़ा नाम है। और बांधिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि हम ये सफर के लिए तैयार है अपने गाइड अपूर्व के साथ। अपूर्व, वेलकम बैक। धन्यवाद व्योमा। मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ आज NFT की दुनिया में जाने के लिए, और शुरू करेंगे हम NFT की दुनिया क्रिप्टो पंक से। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं इथेरियम से। तो व्योमा, हम थोड़ा समय में पीछे चलते तो हम जाएंगे 2012 में। तो 2012 में NFT की शुरुआत हुई थी कलर कॉइन्स के नाम पर। तो उसको डेवलप किया गया था ब्लॉकचेन पर, जो थी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। लेकिन वो जो ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की, उसकी लिमिटेशंस की वजह से वो ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर सका। कट टू 2015 में आता है इथेरियम, और जन्म होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इथेरियम के ऊपर, जैसे हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, राइट? तो कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी फॉर्मेट होता है। जैसे फोटोग्राफ्स की बात करते हैं तो एक रॉ फाइल होती है और एक होती है JPEG, जो छोटी कंप्रेस फाइल होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये स्टैंडर्डाइज वर्जन ऑफ फोटोग्राफ्स है डिजिटल इमेज के इंटरनेट पर। तो उसको हम कहते हैं JPEG। तो यानी कोई भी कंप्यूटर या कोई भी नेटवर्क या कोई भी देश में कोई भी वेबसाइट पर जाओगे जब आप, तो फोटोग्राफ की जो इमेज होगी, उसकी जो क्वालिटीज़ होगी, वो स्टैंडर्डाइज हो गई JPEG फॉर्म में, राइट? तो उससे उसको गति मिलती है। तो इथेरियम के ऊपर, इथेरियम ब्लॉकचेन की वजह से एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस हो गया, जिसको कहते हैं ERC 721। तो ERC 721 जानना ज़रूरी है, लेकिन ERC क्या है, कैसे काम करता है, ये टेक्निकल चीज़ है, ये हमें कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, तो उसको साइड पर करते। बट ये जो फॉर्मेट हो गया ERC 721, यानी वो फॉर्मेट हो गया NFTs का, नॉन फंजिबल टोकन का। तो किसी को भी कोई भी तरह की नॉन फंजिबल टोकन बनानी है तो एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है। तो वो ERC 721 टोकन हो गई, और आप जाकर अपनी खुद की NFT बना सकते हैं और लोग छाप सकते हैं। There you go। और फिर आता है क्रिप्टो पंक्स। अपूर्वा, ये क्रिप्टो पंक्स के बारे में हमें थोड़ा सा और बताइए। तो हमारी जर्नी शुरू हुई इथेरियम के साथ। NFTs की स्टैंडर्डाइजेशन मॉडल जो मिल गया उसको, NFT को, जिसको हम ERC 721 कहते हैं, उसके ऊपर आप ऐसा मान सकते हो, जो वेरी इनिशियल जो प्रोजेक्ट थे शुरुआती दौर के, उसमें एक प्रोजेक्ट था क्रिप्टो पंक। यानी ये व्योमा कल्ट फिगर बन गया है ब्लॉकचेन के लिए। अब ब्लॉकचेन और Web3 के लिए तो वो कल्ट फिगर है, लेकिन हम आम तौर पर मीडिया में, टीवी पर, रेडियो पर, ऑनलाइन काफ़ी प्रचलित हो गया NFT, और उसमें बहुत बड़ा किरदार प्ले किया है क्रिप्टो पंक ने। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। 2017 में लावा लैब्स नाम की कंपनी है, उन्होंने 10,000 क्रिप्टो पंक मिंट करने की उपलब्धि रखी थी। तो मैं आप दुनिया में कोई भी इथेरियम ब्लॉकचेन पर जाकर गैस फी, जिसे जो कहते हैं ट्रांजैक्शन फ़ी, जो छोटी मोटी होगी, $2-3-4 से ज़्यादा नहीं होगी, वो उस टाइम पर ट्रांजैक्शन करने की, उससे भी कम होगी, तो आप जाकर फ्री में मिंट कर सकते थे क्रिप्टो पंक। तो कर लिए लोगों ने, जिनको पता था। अब 2017 से जब ये लॉन्च हुआ क्रिप्टो पंक, तो ये होते क्या थे कि एल्गोरिदमिकली डिजाइंड NFTs है। तो 10,000 जो पीसीज है, वो हर एक पीस एक दूसरे से अलग है। तो कोई लड़की का फेस है, कोई लड़के का फेस है, कोई अफ्रीकन अमेरिकन का है, कोई वाइट अमेरिकन या वाइट पर्सन का है,
और कोई चश्मे पहन करे, कोई टोपी पहन करे, कोई स्कार्फ डाला हुआ है। तो एवरी 10,001 इज यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, और इसको ऐसे लोगों ने मिंट कर लिया। अब आते आते पहुंच गए 2021 में, जिसे हम कहते हैं पीक ऑफ बुल रन। गति, कारोबार, लेन देन, व्यापार सब टॉप पर था, और सडनली NFT का बोलबाला शुरू हो गया। देखा देखी में मुझे भी चाहिए। जो क्रिप्टोपंक की का स्टैंडर्ड था, या आम भाषा में समझना हो, उसकी औकात सबको पता चलने लगी। बोले यार ये तो बहुत ही सही है, अब क्या कर सकते हो, है सिर्फ 10,000 पीस और सबको चाहिए। तो वो बिकते जो फ्री में मिंट किया गया था 2017 में, वो बिकते 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ईथ, 15 ईथ, 100 ईथ, 200 ईथ, 500 ईथ करते करते पहुंच गया 2022 में सबसे मेगा क्रिप्टो पंक बिका 8,000 ईथ में, विच इज ऑलमोस्ट $23.5 मिलियन। ये तो कमाल का लगा। आई नो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि उसकी वैल्यू इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि वो यूनिक है। जी, सही कहा आपने। तो क्रिप्टो पंक प्रोजेक्ट के कुछ हाइलाइट्स के बारे में अगर आप हमें बताइए तो। चलो शुरू करते हैं हम। मैं शेयर करता हूँ आपके साथ पेज। ये पेज पर हम पहुँच गए, जैसे हमने बताया कि ये है क्रिप्टो पंक, राइट। तो इसका क्रिएशन हुआ था, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, 2017 जून में। तो क्रिएटर अर्निंग्स जो दिख रहा है 0%, यानी जिन्होंने बनाया था उन्होंने कोई फीस या रॉयल्टी नहीं रखी। यानी जितनी बार भी ये सोल्ड हो, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है या बिकता है, क्रिएटर्स को कोई फीस नहीं जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं हम, अब तक का टोटल वॉल्यूम कितना है लेन देन का इथेरियम में। 1,176,270 ईथ का वॉल्यूम रहा है यहाँ पर। लिस्टेड अगर चेक करेंगे तो एक भी क्रिप्टो पंक बेचने के लिए नहीं है। अमूमन तौर पर ये इतनी हॉट प्रॉपर्टी मानी जाती है कि कोई भी बंदा अगर लिस्ट करता है बेचने के लिए तो निकल जाता है, रहता नहीं है। 2 hours, few minutes। हाँ, बहुत जल्द निकल जाता है। तो ये एक जस्ट लाइक जिसको कहते हैं हम फ्लेवर के लिए हम ये देख रहे हैं। अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा टैब ओपन सी पर हम जाते हैं, जिसे कहते हैं एनालिटिक्स, राइट। तो पिछले 7 दिन में 39 क्रिप्टो पंक बिके, और उन सब की टोटल प्राइस ईथ में डिनोमिनेटेड है। 2,096 ईथ का लेन देन हुआ है। और हम एक्टिविटी में जाएंगे, तीसरा ड्राइव जो हमें यहाँ पर दिखेगा। तो जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 4 घंटे पहले एक क्रिप्टो पंक बिका है 50 ईथ में, जिसको रफली हम समझ सकते हैं $90,000। 8 घंटे पहले एक और बिका था 90 ईथ में। तो ये जो भी सेल्स है लाइव सेल्स है, तो जब भी कोई सेल होता है ये अपडेट हो जाता है। जैसे जिसको हम अगर हमारे पहले वाले एपिसोड से कनेक्ट करना चाहे तो ये ब्यूटी है, ट्रांसपेरेंसी है ब्लॉकचेन की। यहाँ कोई छिपा नहीं होता, पूरी पारदर्शिता मिलती है हमें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। हम जाएंगे, देखेंगे एक और वेब पेज, ये पब्लिश हुआ था 2022 में। टॉप 5 क्रिप्टो पंक जो बिके थे तब तक, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्रिप्टो पंक है 5822 नंबर वाला, ये अब तक का सबसे महंगा बिकने वाला क्रिप्टो पंक है। अगर आप देखोगे ये तस्वीर को तो आप सोचोगे क्या है इस तस्वीर में। कलेक्टर्स आइटम इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये यूनिक आइटम है, इसके जैसा और कोई पीस नहीं है, और इसकी ओनरशिप कनेक्टेड है ऑन चेन के साथ। तो कोई ये कॉपी पेस्ट कर सकता है ये फोटो, लेकिन ये फोटो की ओनरशिप जिसकी है उसकी रहती है। तो ये बिका था 8,000 ईथ में, और तब की प्राइस थी इसकी 23.5 मिलियन।
और इसको ख़रीदा गया था हमारे कोई इंडियन भाई ने, या इंडियन हेरिटेज के भाई, जो CEO है ऑफ चेन कंपनी के। उसके बाद हाँ जी, और दूसरे नंबर पर है 4156, वो बिका था 2500 ईथ में। और तीसरे नंबर पर है 5577, ये 7.7 मिलियन में बिका था। और 3100 नंबर वाला जो क्रिप्टो पंक है वो बिका था अगेन 7.58 मिलियन में 2021 में। और लास्ट नंबर 57804, ये भी बिका था करीबन 7.57 में। हम ये पॉडकास्ट में ये पेज की लिंक भी डाल देंगे अगर आपको पढ़ना हो तो। जैसे हम क्विकली बात कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा एक्सपेंसिव दीपक जी ने खरीदा हुआ था, मोस्ट एक्सपेंसिव क्रिप्टो पंक, ये सुपर रेयर वर्जन है क्योंकि ये एलियन पंक है और पूरे 10,000 के कलेक्शन में सिर्फ 9 एलियन पंक है। तो ये जो एलियन फेस है वो सिर्फ 9 है कलेक्शन में। और सोने पे सुहागा, ये पंख ने ऊपर बैंडाना बांधा हुआ है जो ब्लू कलर का है तो ये उससे और भी रेयर बनाता है। रेयरिटी की वजह से इसको इतना पसंद किया जाता है। वाह, क्रिप्टो पंक्स का इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है NFTs वर्ल्ड पे। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ आर्टिस्टी को डिफाइन करता है बल्कि इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बना के रखता है ना? बिल्कुल। ये जैसे हम कोई भी क्लब होता है, राइट, एक्सक्लूसिव क्लब होता है, तो कई सारी कम्युनिटीज़ है। अगर आपके पास क्रिप्टो पंक है तो यू आर पार्ट ऑफ एन एलीट क्लब, तो आपको कई सारी चीज़ों में एंट्री मिल जाती है। कई लोगों का आपकी ओर देखने का नज़रिया बदल जाता है, ना सिर्फ इसकी कीमत की वजह से, बट आप कितने पुराने होल्डर हो वो दर्शाता है कि आप Web3 की दुनिया में कब से घूम फिर रहे हो, राइट। मेरा घूमना फिरना शुरू हुआ 2019-20 से, राइट। बट जिसके पास क्रिप्टो पंक है और उन्होंने ऑन चेन मिंट किया था ओरिजिनली 2017 से और अभी तक है, तो एक स्टेटस सिंपल ऐसे बन जाता है कि बॉस आप Web3 के बहुत ही शुरुआती चरण के यात्री हो। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनली ये चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ स्टेटस के लिए कलेक्शन में, बट अब क्या कर सकते हैं, इंसान की फितरत है, तो ये हमें पसंद हो या ना हो, दुनिया ऐसी ही चलती है और ऐसे ही चलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। और जब आप Web3 पे जाओगे तो NFT के कई सारे क्रिप्टो पंक्स भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, शुरुआत अभी से करना शुरू कर दो। जी सही। और ये अपार्ट फ्रॉम द प्राइसिंग वैल्यूएशंस, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर, इसको छोड़ दो। बट कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी के जो आर्टिस्ट है, जो कल जाकर बड़े होंगे या बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं, या आने वाले समय के जो आर्टिस्ट होंगे और जो बहुत बड़ा नाम बनेंगे, तो ये सब चीज़ें होने वाली है ऑन चेन, ब्लॉकचेन के ऊपर ही होगी, राइट। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये चीज़ों को समझना और नई टेक्नोलॉजी के साथ कोशिश करना कि आप उसके साथ चलिए, ना कि उसके पीछे रह जाए। तालमेल बना के रखिए। जी बिल्कुल सही कहा। धन्यवाद अपूर्वा, आपने हमें NFTs के इस रोचक विषय को समझाया। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को भी ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू व्योमा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन था और मुझे भी बहुत मज़ा आया क्रिप्टो पंक के किस्से सुनाने में। एंड रुको मेरे दोस्तों एंड लिसनर्स, क्या आप जानते हैं कि इथेरियम नेम सर्विस यानी ENS क्या है? अगर नहीं तो टेंशन मत लीजिए, अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे ENS की दुनिया में, जहां हम आपको बताएंगे आप ENS पर अपना नाम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो तैयार रहिए एक और NFT यात्रा के लिए। उम्मीद है कि ये सफर में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खबरों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।